आज की कहानी में हम देखेंगे एक गरीब चित्रकार को एक जादुई पेंसिल मिल जाती है। उस पेंसिल से जो भी चित्र बनाया जाता है वो असलियत में आ जाता है। उस पेंसिल से वह चित्रकार दुनिया की कोई भी चीज पा सकता है। कहानी के शुरुआत में हम हुवांग नाम के एक चित्रकार को देखते हैं। हुवांगानगु बहुत गरीब था। वो रोड पर बैठकर वहीं पेंटिंग्स बनाया करता था। वैसे तो हुवांगानगु एक बहुत अच्छा पेंटर था, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वह सिर्फ अपना पेट भरने लायक ही पैसे कमा पाता था। एक दिन हुवांगानगु के पास एक बहुत ही फेमस लेखक नाम का आर्टिस्ट आता है। वो हुवांगानगु को काफी सारे पैसे फेंक कर देता है। दरअसल में लेखक एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट था, लेकिन वह जिन पेंटिंग्स की वजह से पॉपुलर था उनमें से एक भी पेंटिंग उसने नहीं बनाई थी, बल्कि वह तो उन पेंटिंग्स को हुवांगानगु से बनवाया करता था, जिसके बदले वह हुवांगानगु को थोड़े बहुत पैसे दे देता था। लेखक का मानना था कि हुवांगु की पेंटिंग उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से बिकती है, न कि इसलिए कि उसकी पेंटिंग्स अच्छी होती हैं। अब हुवांगु अपना सामान पैक करके अपने अपार्टमेंट पे जाता है, जहां हम देख सकते हैं उसके जैसे काफी सारे पेंटर्स रास्ते में पेंटिंग्स बना रहे थे। दरअसल में उस सिटी में कोई भी टैलेंट को नहीं देखता था, बल्कि लोग उसी के पास जाते थे जो पॉपुलर होता था, जिस चीज का फायदा लेखवाक उठा रहा था। अब हुवांगानगु अपनी पेंटिंग्स को लेकर जाऊ के पास जाता है। जाऊ वहीं की एक लोकल आर्ट गैलरी का ऑनर था। जाऊ हुवांगानगु की पेंटिंग्स को खरीदने में बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से हुवांगानगु की पेंटिंग बिल्कुल बेकार होती थी। जाओ हुनगंगू से बोलता है कि उसकी आर्ट गैलरी में सिर्फ लेक की ही पेंटिंग्स रखी हुई हैं, क्योंकि लेखक बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। लेकिन जाओ को यह नहीं पता था कि वह पेंटिंग भी हुनगू ने ही बनाई है। लेख ने तो सिर्फ उन्हें बेचा है, लेकिन हुनगू इस सच्चाई को खोल नहीं सकता था, क्योंकि उसी के बदले उसे पैसे मिला करते थे। क्योंकि अगर वह अपनी पेंटिंग्स अपने नाम से बेचने लगेगा तो उसकी पेंटिंग्स कोई नहीं खरीदेगा। अब हुवांगानगु वहां से चला जाता है और रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं जो कि एक ब्लाइंड लड़की को परेशान कर रहे थे। उस लड़की का नाम शाओ यंग होता है। हुवांगानगु उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा वह दो लड़के हुवांगानगु को ही पीट देते हैं। शाओ यंग का वहां पर कोई नहीं था, इसलिए हुवांगानगु उसे अपने अपार्टमेंट पर ले आता है और हुवांगानगु उसे नहीं बताता कि उसकी वजह से उसकी अच्छी खासी धुलाई हुई है। अगले दिन हुवांगु शाओंग को हील्स गिफ्ट करता है। शाओंग हमेशा से ऐसी हील्स लेना चाहती थी, लेकिन कभी उसके पास इतने पैसे नहीं हुए कि वह इन्हें खरीद सके। उन हील्स को पाकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा हो गया था। इससे पहले कि वह दोनों कुछ बातें कर पाते, तभी मंगफा उठ जाता है। मंगफा हुवांगु का ही रूममेट है और वह भी उसी की तरह एक पेंटर है। मिंगफा और हुवांगु छत पर जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। वह दोनों ही अपनी गरीबी की जिंदगी से तंग आ चुके थे। मिंगफा हमेशा से बहुत ही अमीर बनना चाहता था। वहीं दूसरी साइड हुवांगु सिर्फ एक पॉपुलर आर्टिस्ट बनना चाहता था। वह दोनों नशे की हालत में वहीं छत पर सो जाते हैं। रात को थोड़े से शोर से हुवांगु की आंख खुलती है और वह जब आसमान में देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह आसमान में देखता है एक एलियन स्पेसशिप को। वह उस स्पेसशिप का पीछा करता है और देखता है उस स्पेसशिप के अंदर से 3 एलियन बाहर आए हैं। वह वीडियो बनाने के लिए अपने फोन को बाहर निकालता है, लेकिन तभी वह एलियन वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन हुवांगानगु देखता है उन एलियंस के पास से कुछ चीज वहीं गिर गई है। वो जब उसके पास जाता है तो वह एक पेंसिल जैसी चीज थी। अगली सुबह जब हुवांगानगु उठता है तो उसे उस पेंसिल को देखकर समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी वह उस पेंसिल को शार्पनर के अंदर डाल के शार्प कर लेता है और फिर अपने कैनवास को उठाकर दिल्ली की तरह रोड पर पहुंच जाता है। पेंसिल को चेक करने के लिए हुवांगु एक सेब की पेंटिंग बनाता है और जैसे ही वह पेंटिंग को बनाकर खत्म करता है तभी वह सेब असलियत का बन जाता है। हुवांगु को बहुत तगड़ा शौक लगता है। वह उस सेब को उठाकर खाकर देखता है और वह सेब खाने में बिल्कुल असली सेब के जैसा था।